हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ AW डिजाइन एंड एज प्रॉमिस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, नाटा लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट पेपर्स के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस, उसके साथ एक बार और आपके बीच आऊंगा और उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं फिर से आपके बीच हूं। बच्चों, यहां पर सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ एड ऑन क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। हो सकता है नाटा का आप लास्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, बेटा आप इससे पहले अटेम्प्ट दे चुके हो और आप लास्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो। मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट स्कोरिंग अटेम्प्ट हो, ताकि आप अपने ड्रीम कैंपस या जो कॉलेज आप देख रहे हो उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। इस पॉइंट से, इस होप से, इस बिलीव के साथ इस सेशन को यहीं स्टार्ट करते हैं। सारे फ्रेश क्वेश्चन है दोस्तों, सारे नए क्वेश्चन हैं और पेपर में जो पॉसिबिलिटी रही है क्वेश्चन के आने की, उनके बेसिस पे हैं। कुछ एड ऑन क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट समराइजेशन के लिए भी ऐड किए हैं। इस बिलीव पे सेशन को यहीं स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन भी बताऊंगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, ये नाटा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। 2022 से कई बार पेपर में इस तरह के अप्रोच आए हैं। बच्चों, इसको करते कैसे हैं ये क्वेश्चन, अगर आप देखिए कई बार इन क्वेश्चंस में कुछ शॉर्टकट वर्क करता है। अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बड़े फैंसी से शॉर्टकट चलते हैं, पेपर में शॉर्टकट वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, तुरंत इक्वेशन फ्रेम कर दो। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, इक्वेशन फ्रेम कर दो। हमें कुछ नहीं आता सर, हमें कुछ नहीं आता, हमें ऐसी कोई चीज बता दो जिससे हमारा काम बन जाए। तो बच्चों, यहाँ A B C D लिख दो, हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं आता। बच्चों, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा विद द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प हो सके इन बचे हुए दिनों में। इक्वेशन क्या है सर, A प्लस बी, थोड़ी सी विथ कम कर लेता हूँ, A प्लस बी इज इक्वल टू द 8, देन वी हैव A प्लस C 13, देन वी हैव B प्लस D 8 एंड फाइनली C माइनस D वी हैव 6। ये हमारे चार इक्वेशन 1 2 3 4, ये चार इक्वेशन बन गए। अब इसमें हमें किसी एक की वैल्यू निकालना है। जैसे किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे कुछ पूछेगा, ए की वैल्यू पूछेगा, बी, ये चारों की सीक्वेंस में चारों की पूछ लेता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। तो हम किसी एक की वैल्यू, तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों को सबसे पहले, इन दोनों से हम ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन दोनों से हम डी को सब्स्टिट्यूट। तो इन दोनों में मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो हमारा आएगा क्या, मैं सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहा हूं। आप ये देखिए, कनेक्ट करिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करूं, देन फाइनली वी हैव सी माइनस बी इज इक्वल टू द 5, इक्वेशन नंबर 5। एंड यहाँ पे मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, देन वी हैव b प्लस सी इज इक्वल टू द 14। एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन 6। अब दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, देन वी हैव 2c इज इक्वल टू द 19 एंड c इज इक्वल टू द 9.5। 9.c क्या, अब c की वैल्यू उठा के कहीं रख दो सर, c की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलो भाई, c की वैल्यू उठा के कहाँ रख दें, कहीं इस वाले b प्लस सी 14 में रख देते हैं। तो b प्लस सी में 14 में जब रखेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड 4.5। हमें b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो a बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4.5 एंड दस इक्वल टू 3.5। ठीक है, इसी तरह हम रख के डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम वैल्यू रख के डी की। तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन रहा है नाटा 2022 पैटर्न से, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप बेटा वैल्यूज पुट कर दो। ये वैल्यू पुटिंग, अब इनमें से कोई एक पूछेगा सर, ये पूरे सीक्वेंस पूछ लेगा या इस वाले का पूछ लेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। इक्वेशंस में तुरंत अल्फाबेट वेरिएबल पुट कर दो, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन आपको गलत नहीं कराने देगा और कंफ्यूज प्रेशर भी बिल्डअप नहीं होने देता। नंबर 2, इना मैनेजमेंट, हमें पता मार्क्स के, परसेंटेज के, रेशियो के काफी क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नाटा पेपर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आइए उसे देखते हैं। In a management interest test, a student score 2 marks for every correct answer and lose 0.5 marks for every wrong answer. ठीक है, a student attempted 100 questions, पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं, स्कोर। तो भाई मैंने कहा करेक्ट जो किया है दोस्तों, मैंने कहा जो करेक्ट है वो m है, तो 2m माइनस 2m, तो सही पे जो नंबर मिलेंगे माइनस 100 माइनस m इंटू 0.5 और ये 120। ये मदर इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है जो हमें फ्रेम करनी होती है। हमने देखा सर, एक पे m मिल रहा तो एक पे 2 मिल रहा तो m पे 2m आ जाएगा, माइनस कुछ नेगेटिव पोर्शन भी तो है सर, 100 माइनस m, ये बचे क्वेश्चन 0.5, ये माइनस कर दे इसके बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, देन वी हैव 2m माइनस ऑफ 50, इसको सॉल्व करेंगे, देन वी हैव 50, ओके, एंड प्लस ऑफ 0.5m इज इक्वल टू 120। थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, फाइनली वी हैव 0.5m इज इक्वल टू द 170 and m is equal to nothing, 170 divided by 2.5। इसको सॉल्व करेंगे, देन वी हैव 68। ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों, ताकि देखिए अभी मूवमेंट टाइम बहुत कम है,
टाइम बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ या फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ताकि आपको मेजर कॉन्सेप्ट बता सकूँ, क्वेश्चंस फॉर्मेशन को कैसे डील करना ये बता सकूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रेजेंस भी रही है, रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस काउंटिंग, जैसे आपको पता है क्यूब काउंटिंग, सरफेस काउंटिंग, एज काउंटिंग, वर्टेक्स काउंटिंग, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस लगातार नाटक है स्टार्टिंग फेज से जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां से आ रहे हैं बेटा, तो बहुत चांस है इस तरह का क्वेश्चन आए। तो सरफेस काउंटिंग के लिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं इस तरह करना, टॉप, सर बैक, फ्रंट, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन में डिवाइड करके करो। चंद सेकंड ज्यादा लग जाते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता, हमें टाइम बचाना है। ठीक है, और आप बोलोगे सर 108 सेकंड का यहाँ पे तो भाई ऐसे गन रखिए, उसका क्या करें, तो भी आप कर लोगे 108 सेकंड के अंदर। अभी तक देखिए सर, टॉप से ऊपर से देखना स्टार्ट करें, 1 2 3, ऊपर से देखने पे, ऊपर से देखो कौन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं सर। बैक पीछे से, अब पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे तो एक ये बड़ा वाला वॉल, एक ये छोटा वाला और एक ये 3, तो बैक से भी 3 दिया जाएगा। फ्रंट से, सामने से देखो 1 2, ये अंदर वाला 3। बॉटम, बॉटम ऑलवेज कंसीडर एज सिंगल फ्लैट शीट, बॉटम ऑलवेज कंसीडर एज ए सिंगल फ्लैट शीट। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट पे आ जाते हैं, इधर राइट पे 1 2 3, ये अंदर वाला 4। ठीक है, लेफ्ट पे आ जाओ सर, लेफ्ट से देखेंगे एक ये पीछे वाली वॉल ये और एक ये वाली 2, वी हैव 2। अब इनको ऐड कर दो, 3 3 6 9 10 10 हो गया, देन 16, यू हैव ऑप्शन नंबर बी 16। तो सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन इस तरह अगर आप डिवाइड करके करेंगे, सेकंड कुछ ज्यादा लगेंगे बट एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके 108 सेकंड का टाइमर के अंदर आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट, डेटा सफिशिएंसी, ये बेटा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जैसे स्लॉगिज्म है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैसे एक टॉपिक हमारा डेटा सफिशिएंसी है, इससे भी क्वेश्चंस आने के हाई चांस रहते हैं और आए भी हैं। अब इसका अप्रोच क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमें आंसर नहीं निकालना होता। अब आप बोलोगे सर ये तो नई चीज बता रहे हो, स्पेसिफिकली डेटा सफिशिएंसी में क्या है, हमें आंसर निकालना ही नहीं है। क्या आंसर बता पाएंगे, सिर्फ ये बताना है, आंसर नहीं निकालना भाई, ये अलग चीज है। आंसर बता पाएंगे नहीं, सिर्फ ये बताना। अब इधर आ जाओ, कह रहे हैं ऑन विच डे ऑफ द वीक मोहन रीच, मोहन एक बंदा है, दिल्ली कब पहुंचा, हमें ये बताना है। ठीक है, नंबर 1, स्टेटमेंट 1, मोहन मुंबई से ट्यूसडे को निकल चुका है, तो ट्यूसडे मोहन मुंबई से निकल चुका। अब भाई दिल्ली कब पहुंचेगा, नहीं पता। क्या इस सिंगल स्टेटमेंट से आप बता सकते हो सर दिल्ली कब पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, हमें नहीं पता, नहीं बता सकते। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, मोहन स्टेड फॉर 1 डे इन जयपुर, मोहन बेटा एक दिन रुकता है जयपुर में। ठीक है, अच्छी बात है। एंड कंप्लीटेड हिज जर्नी टू दिल्ली इन 2 डेज, और अगले 2 दिन में बेटा 2 डेज में पूरी अपनी दिल्ली की जर्नी को कंप्लीट करता है। लेकिन ये 2 दिन कौन से हैं, नहीं पता सर, ये मंडे ट्यूसडे है, ये वेंसडे थर्सडे है, ये फ्राइडे सैटरडे है, हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड केस होता है, इसका पैटर्न ही ऐसा होता है बेटा, थर्ड केस में इन दोनों को मर्ज कर देते हैं बच्चा, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो पता चला ट्यूसडे को मुंबई से निकला था, एक दिन जयपुर में रुका वेंसडे, तो कब पहुंचेगा, थर्सडे पहुंचेगा। तो हमें ये आंसर नहीं बताना, कैसे बता पा रहे हैं, बाय मर्जिंग बोथ 1 एंड 2। क्या अकेले 1 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या अकेले 2 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं तब आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं, पहले इंडिविजुअल 1 और 2 से निकालते हैं और एट द लास्ट बेटा दोनों को मर्ज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, कैलेंडर क्लॉक का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, मैंने इससे पहले के एक सेशंस में और मैराथन में भी इसको कवर किया है बच्चों विद द कॉन्सेप्ट। अब इसका क्वेश्चन एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कैलेंडर से, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा। व्हाट डे कम 3 days आफ्टर द डे, which come 2 days after the day, which come immediately after the day, which come, भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस सिर्फ दिन पे आ जाओ, 2 days after Monday। हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें मंडे से मतलब है। ये सिर्फ बहुत सारा बोलते हैं, 3 दिन आगे 4 दिन पीछे, ऐसे सीधे मंडे पे आते हैं। अब मंडे से हम रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, 2 days आफ्टर मंडे, मंडे के बाद 2। अब देखो बेटा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, विच कम 2 days आफ्टर मंडे, मंडे के बाद 2 दिन, तो बेटा मंडे के बाद 2 दिन जब करते हैं तो मंडे गया, ट्यूसडे गया, हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे वेंसडे पे। हम वेंसडे पे आ गए, उससे पहले क्या लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर, वेंसडे के तुरंत बाद क्या है सर, वेंसडे के तुरंत बाद थर्सडे होता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर, उससे पहले क्या लिखा है, आफ्टर विच कम 2 days आफ्टर द डे, थर्सडे के बाद 2 दिन, थर्सडे गया, फ्राइडे गया, सर सैटरडे आ गया। और उससे पहले क्या लिखा, व्हाट डेज कम 3 days आफ्टर द डे, सैटरडे के बाद 3 दिन, सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, सर सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, ऐसा तो यार, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। इसमें सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ जो डे दिया उस पे आ जाओ। तो मंडे पे आए, अब रिवर्स ऑर्डर में, मंडे से 2 दिन पहले सर हमारा वेंसडे आ गया, उसके इमीडिएटली बाद में सर थर्सडे आ गया, थर्सडे से 2 दिन पहले बाद में सर सैटरडे आ गया, सैटरडे के बाद 3 दिन, सैटरडे गया वो दिन काउंट करते हैं बच्चों, ध्यान है, सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे आंसर। ठीक है, इस तरह के कैलेंडर के क्वेश्चन को करते हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत पूछा गया है। इस तरह का कैलेंडर के इस पे क्वेश्चन इवन उसके कोर कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछे गए हैं। चलो हाँ, ये बेसिकली जेई का पैटर्न है, बट डाइस में मुझे लगता है काफी वो डाइस के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। इसका ट्रिक होती है जो आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसमें हम सरफेस काउंट कर लो, बट जो फ्रंट एंड बैक है वो काउंट नहीं करते, क्योंकि वो ओपन होके यहाँ आ जाता है। अच्छा, वो ओपन होके यहाँ आ जाता है तो उसे काउंट नहीं करते, सारे सरफेस काउंट करो, 1 2, नीचे वाला 3 4 5 6 7 8 ये 9 और पीछे वाला 10। सो हाउ मेनी सरफेस वी हैव? 10। मैंने फ्रंट और बैक जो सामने है, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये कभी काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 10 आ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 10 डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर यहाँ 10 है, आगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दो। ऑप्शन ए। वैसे तो पहले कदम पे हमने आंसर निकाल लिया था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेटर ढंग से बेटा आपके माइंड में आ सके, आप समझ सके, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन चेक कराए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलोगिज्म क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हाई चांस है गलत कर दोगे, इसलिए ध्यान से देखना। इससे पहले भी क्लासेस में कराया है। सबसे पहले हमारा काम होता है डायग्राम बनाना। यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व किया है। इससे पहले के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कंक्लूजन बेस मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा चेंज करते हुए पॉसिबिलिटी का आपका क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि अगर ऐसा पूछ लें तो कर सके, स्टूडेंट हमारा कर सके। पहले डायग्राम बनाओ। नो बाइक इज कार। सर ये बाइक है, ये कार है। ऑल कार्स आर बस, ऑल द कार आर बस। नो बस इज लाइट। ये हमारा डायग्राम है। मुझे लगता है डायग्राम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, स्टेटमेंट के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट के बेसिस पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, और आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। नो बाइक इज लाइट, निगेटिव के लिए क्या बताया था, लाइन ऑफ सेपरेशन। बच्चों अगर निगेटिव कंक्लूजन हो कभी परेशान ना होना, जस्ट चेक लाइन ऑफ सेपरेशन। सर हमें दिमाग नहीं लगाना, हम शॉर्टकट पे करेंगे। ये टफ टॉपिक है, देखिए मैं शॉर्टकट बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन कोई मुश्किल रास्ता है, टफ रास्ता है, तो धीरे धीरे आराम से चलेंगे ना, ये वैसा है बेटा। नो बाइक इज लाइट, ये बाइक है। क्या बाइक और लाइट के बीच कोई डायरेक्ट लाइन है? नहीं, गलत। और मैंने क्या बताया था बच्चों, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन हो जस्ट चेक लाइन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अगला, ऑल द बाइक्स बीइंग बस इज पॉसिबिलिटी। पहले इसका मतलब समझो बच्चों, जब भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन या मे वाला क्वेश्चन आ जाए, दोस्तों जब भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए या मे माइट बी वाला क्वेश्चन आ जाए, आप उस पॉसिबिलिटी को करेक्ट करने की इन्फिनिटी कोशिश करो। आप उस पॉसिबिलिटी को करेक्ट करने की इन्फिनिटी कोशिश करो, और कुछ नहीं। तो देखो, ऑल बाइक बीइंग बस इज पॉसिबिलिटी। बेटा क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये बाइक हो गया, ये कार हो गया, ये बस हो गया, ये लाइट हो गई। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? अब क्वेश्चन उठेगा क्यों नहीं बना सकते। बच्चों हम सब कुछ पॉसिबिलिटी में हम सब कुछ बना सकते हैं। हम क्या नहीं बना सकते हैं, जब कोई चीज हमें रोक रही हो। क्या ऐसा कोई रिलेशन दिया गया है बाइक और बस के बीच जो हमें यहाँ पे रोक रहा हो बनाने से? देखो, क्या बाइक और बस के बीच कोई रिलेशन है? नहीं रिलेशन है। रिलेशन ना हो तो भी चलता है, निगेशन नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्या बाइक और बस के बीच कोई निगेटिव रिलेशन है? नहीं है। तो इन्होंने बोला ऑल बाइक बीइंग बस इज पॉसिबिलिटी। हाँ ये सही है, ये बन सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा एक एग्जाम्पल, क्या नहीं बना सकते बच्चों? अगर मैं यहां से बोलूं ऑल कार बीइंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कार बीइंग बाइक इज, क्या मैं बाइक और कार को कभी क्लोज कर पाऊंगा? क्या मैं कभी बाइक और कार को क्लोज कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्टेटमेंट ने हमें निगेशन दे दिया था। तो बच्चों हम ऐसा नहीं कि सब कुछ बना सकते हैं, बोलो हम तो कुछ भी बना दे, नहीं, स्टेटमेंट के डायरेक्शन में क्या बना सकते हैं, क्योंकि बस और बाइक में कोई निगेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्टियल स्टेटमेंट नहीं है बेटा, तो हम ये बना सकते हैं। वैसे ये आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर में बनाना होता है,
बोलोगे सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया, आपको यही करना है। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको कि क्या हम कर सकते हैं। हम एक्सट्रीम कोशिश करते हैं कि हम उस पॉसिबिलिटी को करेक्ट करा दें, और यहाँ करेक्ट है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी। ओके, सो ये डायरेक्ट कंक्लूजन वाले ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का भी आपके सामने रखा, पूछा जाए या आए तो आप कर सके। नेक्स्ट, हाँ सीरीज, डायग्राम सीरीज बोलिए, सीरीज बोलिए, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 3 क्वेश्चन तक का वेटेज इसका है, बच्चों को बार बार आ रहा है, ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं। मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा बेटा, अगर विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम, बच्चों विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम आप इस क्वेश्चन को कर पाए तभी अप्रोच करिएगा, अदरवाइज तुरंत विदड्रॉ कर दीजिएगा। तो अब इधर आ जाते हैं, कैसे करेंगे सर, अलग अलग नंबर लिखे हैं, क्या करें आइए देखते हैं। बच्चों जरा नंबर लाइंस काउंट करना सर, 1, एक मिनट sir, 1 2 3 4 5 and how many divisions we have? 2. So sir, 5 into 2 we have 10. इधर आ जाओ, 1 2 3 4, how many divisions we have? 4 into 2 we have 8. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 into 4 24. तो आपको अभी कोड समझ में आ गया सर, नंबर ऑफ लाइंस इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ लाइंस इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, खत्म। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सर 6 into 1 2 3, how many we have? 18. Option number C is right answer. Guys देखिए, any doubt? तो इस तरह, लेकिन ये कई बार बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो पेपर में विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम अगर आप इसे कर पाएं तभी करिएगा, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। बिकॉज स्किपिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, पेपर में बेटर, सर हर क्वेश्चन पे सेम है सारी चीजें कंडीशन, तो क्यों ना हम पहले उनको करें जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। चलो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लास्ट सेट में भी इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि लगातार इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहाँ पे करना क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इनकरेक्ट है, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट, कह रहे हैं इनमें से कौन से 2 साइन को बदल दें, चेंज कर दें, जिससे इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा डिवीजन वाले ऑप्शन को पहले पिक किया करिए। देखा गया है मेजॉरिटी टाइम डिवीजन वाला क्वेश्चन ही सही होता है, जरूरी नहीं है सर ऐसा हो, नहीं जरूरी नहीं, बट मोस्टली ऐसा क्वेश्चन ही सही होते हैं। तो मैं पहले डिवीजन वाले ऑप्शन को चेक करूंगा। तो ऑप्शन बी में डिवीजन था, क्या करना है सर, जहां डिवीजन है वहां इनटू कर दीजिए, जहां इनटू है वहां डिवीजन, तो 1 into 14 डिवाइडेड बाई 13। अब बेटा इसको देखो, ये जो पोर्शन लिखा है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या कभी ये तो पॉइंट में आ जाएगा, क्या हम इसको पॉइंट को रिमूव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि पॉइंट को आप तभी रिमूव कर सकते हो जब आगे भी पॉइंट आ रहा हो। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ से आंसर पॉइंट में आ जाएगा, हम इस पॉइंट को कभी रिमूव कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मैं आ रहा हूँ डी पे, बेचारा डी सर, प्लस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह प्लस, चलो ठीक है भाई। 1 + 14 × 30 डिवाइडेड बाई 20 - 10। सर बोर्ड मास के हिसाब से 1 + 14 इंटू, सॉल्व करेंगे तो 1 + 21 - 10 वी हैव 22 - of 10 वी हैव 12। बस ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन वाले आंसर्स ऑप्शन करेक्ट होते हैं, आप पहले उन्हें चेक करो, जरूरी नहीं है, बट पहले आप उन्हें चेक करना। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं लगातार आपके पेपर में, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर प्रैक्टिस करके जाएं बेटा, ताकि आपको इस तरह की पेपर में कोई इशू ना हो। नेक्स्ट, फिगर काउंटिंग विद अ न्यू शेप। कन्वेंशनल शेप मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कराया है, कभी कभी फिगर काउंटिंग में ऐसे भी पूछ लेता है। अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट शेप ऑफ फॉलोइंग फिगर ए कैन बी फाउंड इन फिगर बी। ये जो लिखा ये है ना, ये कितनी बार यहाँ पे आ रहा है ये बताना। चलो ठीक है सर, 1 2 3, सर ये 3 तो एकदम क्लियर साफ साफ दिख रहे थे, एक यहाँ हाइड भी है। सर ये 3 तो क्लियर साफ साफ दिख रहे थे, ये भी तो है। सो हाउ मेनी वी हैव? 4, ऑप्शन नंबर बी। अब 5 नहीं, कोई यहाँ वाला नहीं काउंट करेगा बेटा, हमें ब्लैक शेप चाहिए, ध्यान रहे दोस्तों, हमें ब्लैक शेप चाहिए, व्हाइट शेप या कोई और शेप नहीं चलेगा। तो हाउ मेनी वी हैव? 4 वी हैव। नेक्स्ट, 25% भर भर के क्वेश्चन हर बार परसेंटेज के आ रहे हैं, प्लीज जरूर परसेंटेज और रेशियो की प्रैक्टिस करके जाइएगा। इफ 25% ऑफ एक्स, ठीक है जो बोलोगे हम फॉलो करेंगे। सर 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एक्स इज 15 लेस देन, 15 कम है तो भाई 15 बढ़ा देते हैं, ये 15 लेस की बात करें 15 बढ़ा देते हैं, 1500 का 50%।
इसको लिखने का चाहे जो तरीका भी यूज करें, ये कह रहे हैं 15 लेस है तो हमने 15 बढ़ा दिया। भाई हमें क्या मतलब है सर, हम 15 बढ़ा देते हैं, हमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो ठीक है, या आप ये भी कर सकते थे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 15। सॉल्व करते हैं। यू हैव चलो 5/100 x प्लस 15 इक्वल टू 2 to 5, ये आ जाएगा बेटा, कट जाएगा 2 to 5 एंड 5 x, हाँ ठीक है फाइन। ओके आगे सॉल्व करते हैं। तो वी हैव x इज इक्वल, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 minus 15 100 divided by 25, यह 15 जाएगा 25 पे 10, x is equal to the 210 into 100 upon 25, 2 टाइम जाएगा, देन वी हैव 048 840, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पिछले सेट में भी इसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए क्योंकि बच्चों ने बताया था परसेंटेज के इस तरह वर्ड प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है। नेक्स्ट, ये जो नाटा जब यूसिड के पैटर्न को फॉलो कर रहा था तो बहुत क्वेश्चंस वो बेटा ऐसे इस तरह के मोशन बेस्ड क्वेश्चंस भी वो यूज कर रहा था, और इस हमारे सेट में अभी लेटेस्ट सेट में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहे हैं जिसमें स्टेबिलिटी या नेचुरल पोजीशंस के ग्राउंड पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन बताना होता है। तो बच्चों कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई जंप के बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई छोटा बच्चा जंप कर रहा है, कोई गाड़ी है, कोई मशीन है या कोई पर्सन है, जंप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो मोशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ट्रैक करने वाला है पोजीशंस को, उसमें दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, पहला नेचुरल पोजीशन और मोस्ट स्टेबल कंडीशन। हम नेचुरल पोजीशन के साथ आगे बढ़ते हैं और मोस्ट स्टेबल कंडीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इधर आ जाओ, यहां से इसने सोचा मुझे जंप करना है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन है बेटा और ये फर्स्ट पोजीशन है। यहाँ से ट्रैक इसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब ट्रैक करिएगा, ये हमें ये वाला बताना है, ये टॉप है, मतलब यहां से इस वाले में ये नीचे की तरफ, बच्चों ये नीचे की तरफ ऐसे झुक के आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे झुकेगा, नीचे की तरफ ऐसे, तो बच्चों उस समय इसके लेग्स की पोजीशन क्या होगी, तो देखिएगा हमेशा जैसे बताया स्टेबिलिटी और नेचुरल पोजीशन के ग्राउंड पे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। बच्चों एक चीज नोटिस करो, जब ये कर रहा होगा तो ये कैसे आगे करेगा, क्या ये पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इस पोजीशन में कहीं से भी सपोर्ट नहीं आ रहा, गर्दन के बल गिरेगा चोट खा जाएगा, हटा दो, ये नहीं पोजीशन। इसी तरह ये वाले में बेटा, इसमें ये पीछे वाले पैर, ये इनके हाथ या पैर में क्या डिफरेंस बोलूं मैं, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर बोल दूंगा, तो वो जो इसमें पीछे वाले पैर है, ये पूरा प्रेशर यहाँ आ जाएगा, आगे से इससे भी तो सपोर्ट आना चाहिए, ये चोट खा जाएगा, हटा दो। आप बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट बेटा बी में जो इसने हाथ को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, वो गर्दन ये नेक है इसके बराबर आ गए बेटा, इसने हाथ को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि मान ले ऑन द ग्राउंड हाथ भी साथ में आएगा, गर्दन ये नेक का ये हिस्सा भी आएगा और ये चोट खा जाएगा, तो ये नेचुरल पोजीशन नहीं हो सकती भाई किसी जानवर की। ऑप्शन सी, पहले यहां से सपोर्ट देगा, बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल होगी, धीरे 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 और बॉडी जमीन पे आएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या करते हैं, नेचुरल पोजीशन विद द मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ये ग्राउंड है इसका। चलो नेक्स्ट, पजल आपके पेपर में लगातार पजल आ रही है, अब वो स्टेटमेंट बेस्ड पजल हो, वो डायग्राम बेस्ड पजल हो, कंडीशनल पजल्स रहती हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में, और ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं कि अरे सर परसेंटेज आता तो कर लेते, ये कैसे करें, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे कीनफुल ऑब्जर्वेशन की नीड होती है और कुछ नहीं। ओके कई सारे लेटर्स लिखे हैं बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टी, हमें बताना है भाई, हमें दुनिया से मतलब नहीं है टी कितनी बार आ रहा है, तो बच्चे इसमें टी काउंट कर लेते हैं, बस एक तरफ से काउंट करना स्टार्ट कर दो सर, 1 2 3 4 5 नहीं कुछ और है, ये ब्रेक है 6, ये नीचे वाला मत काउंट कर लेना 6, ठीक है, एक बार अच्छे से कीनफुल देख लें कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा हमसे। परफेक्ट होना चाहिए, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से। इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, दिस वन
इसको नहीं करेंगे, ब्रेक है, ध्यान है, ब्रेक वाले को नहीं करेंगे। तो चलो हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7, हाउ मेनी वी हैव 7 70s। कीनफुल ऑब्जर्व करना होता है और कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान से हमें देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कहाँ का टी आ रहा है। और एक बार बता दूं, यहाँ जैसे ये वाला ये मत काउंट करिएगा, ये ब्रेक है, हमारे टीज अगर आप जो देख रहे हैं परफेक्ट ज्वाइंट है तो ब्रेक वाले काउंट नहीं करेंगे। ओके हाँ, रिडल्स रिडल्स भी नाटा के पेपर में एक दो आ रही हैं और पहले भी आ चुकी 2023 में तो काफ़ी पूछा है रिडल्स बेटा इन्होंने, तो रिडल्स भी हमारे पेपर में आती हैं। एक रिडल्स में आपके पास लेके आऊँ, कैसे इसे मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अ गर्ल हैज मेनी ब्रदर एज सिस्टर, एक गर्ल है बेटा, उसके पास जितने ब्रदर हैं उतनी ही सिस्टर हैं। एक गर्ल है बेटा, उसके पास जितने ब्रदर हैं उतनी ही सिस्टर हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। ठीक है सर, कंडीशन 1 ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। नंबर 2, बट ईच ब्रदर हैज ओनली हाफ एज ब्रदर एज, बट जो हर एक लड़का है, एक बॉय है, के पास जितने ब्रदर हैं वो उसके ईच ब्रदर हैज ओनली हाफ एज मेनी ब्रदर एज, वो गर्ल से आधे हैं, वो उसकी सिस्टर से आधे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन समझिए। अब मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू सेट करूंगा। सर मैंने कहा गर्ल यहाँ पे मान लेते हैं 4 और बॉयज मान लेते हैं 3। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सोच रहे हो, इसमें बेटा रिडल्स में इस तरह की वैल्यूज हिट करनी पड़ती हैं। ठीक है, छोटी वैल्यू से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने गर्ल बोला 3। अब अगर ये डेटा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा आंसर है। अगर ये डेटा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों तो ये हमारा आंसर है, नहीं तो हम दूसरे तरफ आगे बढ़ेंगे। कंडीशन 1 क्या, एक लड़की ले लो, तो जब एक लड़की आप ले लेंगे तो बेटा बॉयज और गर्ल्स, तो देखना जब एक लड़की आप ले लोगे तो गर्ल्स कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। गर्ल्स तो 3 बचेंगी उसके पास, माने सिस्टर 3 बचेंगी, बॉयज ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर बोल दो। और बॉयज कितने बचेंगे, बॉयज 3। तो इधर क्या दोनों सेम है, ठीक है थोड़ा लिख दो बेटा, ये ब्रदर है एंड सिस्टर, क्या दोनों सेम है, हाँ सर दोनों सेम है। भाई ब्रदर भी 3 है, गर्ल्स सिस्टर भी 3 है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन सेम हो। कंडीशन 2 पे आ जाओ, अगर इनमें से एक बॉय सेलेक्ट करो, तो एक बॉय सेलेक्ट कर लिया, तो अब ब्रदर एंड सिस्टर, बेटा अब देखना सर जब इनमें से एक बॉय सेलेक्ट कर लिया तो बॉय कितने बचे, सर 2 बची, पर गर्ल्स कितनी बची, 4 बची। अब इधर आओ, क्या नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स के आधे हैं, हाँ सर आधे हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे गर्ल्स तो 4 हैं पर बॉयज 3 हैं। अब आप बोलोगे सर ये मैंने कैसे किया, तो बेटा आप इसे 5 और 4 के डेटा से भी देख सकते हो, 3 एंड 2 के डेटा से भी देख सकते हो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हम ऐसे एक वैल्यू को लेके आगे बढ़ते हैं, हमने 4 मान लिया, 3 मान लिया, 5 मान लिया। जब आप 1-2 बार करोगे तो ऐसा नहीं कि हर बार पहली बार में सही बन जाएगा, लेकिन 1-2 बार जब आप सॉल्व करेंगे तो माइंड में आ जाता है कि कैसी वैल्यूज और नियर बाई वैल्यूज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर 4 + 3 7, टोटल यहाँ पे 7 लोग हैं जिसमें 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं। चलो नेक्स्ट, जैसा आपको पता है जेई हमेशा एलिवेशन और टॉप बैक फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे क्वेश्चंस पूछता है, और नाटा भी इस तरह के क्वेश्चन, वहाँ जेई में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बेटा, नाटा में उतने तो नहीं, पर हाँ 1-2 क्वेश्चंस हमें इस तरह के टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा ऑर्थोग्राफिक व्यू से हम देख रहे हैं और टॉप बैक फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। हमें क्या बताना, 3D फिगर शो द, इस डायरेक्शन एरो से हमें इसका व्यू बताना है, इस डायरेक्शन। तो इसका देखिए इसका तरीका क्या होता है बच्चों, मैं आपको इसका एप्टीट्यूड अप्रोच बता रहा हूँ। जब हम इस साइड से देख रहे हैं ना, हमें क्या क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं, तो बेटा आपको एक ये बड़ा सा बॉक्स दिखेगा और ये एक दिखेगा। यहाँ पे डिफरेंस हमें डेप्थ में नहीं दिखता है, हम जब देखते हैं हमें डेप्थ में डिफरेंस नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है। तो मतलब दो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें बॉटम में चाहिए, सर 2 हैं, सर 2 हैं, सर 2 हैं, हटा दो, और इसको एलिमिनेशन से करते हैं। एलिवेशन और टॉप बैक फ्रंट व्यू के क्वेश्चन को हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच से करते हैं, या सॉल्व नहीं करते हैं। सर मैंने एक ऑप्शन हटा दिया, अब इसके बाद ऊपर आ जाइए। सर यहाँ वाले पे कितने, सर इस पे तो 1 है। अब ये पीछे वाला एल शेप है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ कोई कटिंग नहीं है, यहाँ ऐसा डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या 1 है, मतलब उस वाले पे हमें सेकेंड लेयर पे फ्रॉम द बॉटम 1 चाहिए। सर यहाँ 2 है, हटा दो, सर यहाँ 2 है, हटा दो, करेक्ट आंसर, एक मिनट सॉरी, यहाँ 2 है, हटा दो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तरह बेटा इसे इल्यूमिनेशन अप्रोच पे सॉल्व करते हैं। कभी भी एलिवेशन और ऑर्थोग्राफिक व्यू के क्वेश्चन टॉप बैक फ्रंट व्यू को सॉल्व नहीं करते, हम वहां पे क्या करते हैं, गलत ऑप्शंस को हटा देते हैं, सही आंसर आ जाता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। जैसा मैंने आपको बोला था बच्चों, सारे न्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। मोस्टली टॉपिक मैंने न्यू रखे हैं या ऐसे रखे हैं जो बार बार नाटा में रिपीट हो रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाटा के पैटर्न पे जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। कुछ थोड़ा सा फास्ट मोड में बताया ताकि आपका टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। बेटा आपका टाइम आप बेटर अपने स्टडी पे लगा सको, क्योंकि आप नाटा के लास्ट अटेम्प्ट के लिए आप देख रहे हो, और
बेस्ट आप स्कोर कर सको, ये अटेम्प्ट आपका अभी तक का बेस्ट अटेम्प्ट हो, ताकि आप अपने ड्रीम कैंपस, ड्रीम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ सको। इस फेथ के साथ, इस उम्मीद के साथ इस सेशन को आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके इस नाटा ड्रीम कॉलेज कैंपस की जर्नी में एक स्टेप ही सही आपको आगे ले जाएगा, और आप पहले से बेटर कॉन्फिडेंट होके बेटर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अच्छा, मैं एक एडवाइस यहाँ पे बच्चों आपको और देना चाहता हूँ। आप जैसे मैंने बताया है कि आप हर टॉपिक के 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें पेपर से पहले। मैथ के लगा लिए, रीजनिंग के लगा लिए, अदर सब्जेक्ट्स के ऐसे प्रैक्टिस कर लिए बेटा। टाइम के साथ लगाइएगा, क्योंकि कई बच्चों की ऐसी कंप्लेन आ रही है, सर हम घर पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पेपर में नहीं कर पा रहे हैं। तो वो रीजन साइकोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तो आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस करें, क्योंकि जो नाटा ने इस बार टाइम का लगाया उससे बच्चे बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बेटर होगा आप टाइमर के साथ क्वेश्चन करें, ताकि जो चीज़ एग्जाम में मिलने वाली है उसी की प्रैक्टिस, उसी का हमारे माइंड में सारी चीज़ रहे और हम बेटर कर सके पेपर में। तो ह्यूमन एरर्स या साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण हम गलतियां कर रहे हैं, हम उसे ओवरकम कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा ऐसा बिलीव है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे कुछ और आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।